हेलो चिल्ड्रेंस, कैसे हो आप। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कालू चीते की कहानी। जानते हैं, कालू चीता बहुत लालची था और इसी लालच के कारण उसे घाटा उठाना पड़ा। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। एक था कालू चीता और उसके साथ में बहुत सारी चींटियां रहती थी। चींटियां जानते हैं ना, बहुत ही परिश्रमी जीव है। वो हमेशा मेहनत करती रहती हैं। चींटियां मेहनत से जो है दाना लाती थी, खाती थी, और कालू चीता उन्हें देखता था, उसे बड़ी जलन होती थी। वो सोचता था किसी न किसी बहाने से ऐसा किया जाए कि ये परेशान हो उठे और मैं सारा भोजन चट कर जाऊं। एक दिन कालू चीता देखा कि सारी चींटियां जो है झुंड बनाकर कहीं जा रही। उसने उनसे पूछा कि अरे चींटियों, तुम लोग इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो। चींटियों ने कहा, अरे किचन में देखो जाकर के बहुत सारी चीनी पड़ी है, हम सब वहीं जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो, तुम्हें भी भोजन मिल जाएगा। कालू चीते ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो एक बहुत बड़ा बर्फी का टुकड़ा मिला है, मैं तो उसे खाऊंगा, वो तो अधिक स्वादिष्ट है। चींटियों ने सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी चलते हैं। उसने कहा, हाँ हाँ, तुम जाओ, कमरे में बर्फी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैं रसोई में जाता हूँ, तुम कमरे में जाओ, वहां पर बर्फी का टुकड़ा लेकर के आओ, तब तक मैं रसोई की देखभाल करता हूँ। ये कह करके वो चला गया। चींटियां बेचारी कमरे में सब लाइन बना करके, कतार बना करके चलने गई। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। भी बेचारी उदास हो गई। कालू चीता उन्हें बेवकूफ बनाकर बड़ा खुश था। वो जो है सोच रहा था कि मैं सारी चीनी जो है चट कर जाऊं। वो वहां पर गया, उसने मजे से चीनी खाई और आराम करने लगा, आराम से सो गया। जब चींटियां वापस आई तो उन्होंने कहा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। उसने कहा, इसलिए ताकि मैं आराम से ढेर सारी चीनी खा सकूं और तुम लोग मेहनत करो। चींटियों को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये तो गलत बात है, कभी भी हमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। आज तो तुमने हमें धोखा दिया है, आइंदा से हम तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आएंगे। ये कहकर चींटियां वहां से चली गई। कालू चीता बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया है इन चींटियों को बेवकूफ बनाकर। अब रोज डेली वो किसी न किसी बहाने से उन चींटियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता। चींटियां एक दिन बहुत गुस्सा हो गई। उसने क्या किया, कहा कि अब हम जो है इसकी बातों में कभी भी नहीं आएंगे। एक दिन धूप में जार जो है पड़ा हुआ था, उसमें एक चीनी का टुकड़ा पड़ा था। कालू चीता ने देखा, उसने सोचा तो इसमें तो चीनी पड़ी हुई है, चलो मीठी मीठी चीनी चख कर देखते। उसने चींटियों को कुछ भी नहीं बताया और वो जार में जा कर के चीनी खाने के लिए चला गया। लेकिन जार चिकना था, जिसके कारण वो उसके अंदर जाकर के फिसल गया और उसके बाहर वो आ नहीं पा रहा था। अब वो जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि वो जार से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए और वो हादसे का शिकार ना हो जाए। वहां से चींटियां गुजर रही थी। उन्होंने कालू चीते की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, ये तो लगता है कालू चीते की आवाज है, लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गया है। उसकी सहेली चींटियों ने कहा, नहीं नहीं, ये तो रोज मुसीबत में फंसाने वाला है, हम तो कतई इसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन एक चींटी बहुत दयालु थी। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कालू चीता है तो हमारा साथी ही, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। चींटियां झुंड बना करके उसी जगह पर पहुंची जहां पर कालू चीता गिरा हुआ था। उन्होंने देखा कालू चीता जार के अंदर गिरा हुआ है और वो वहां से निकल नहीं पा रहा। वो चींटियों को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। चींटियों को उसके ऊपर दया आ गई। चींटियों ने कतार बनाई। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर लंबी कतार बनाकर जार के अंदर चली गई और वहां से उन्होंने कालू चीते का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। उनके संगठन के कारण कालू चीता बाहर आ गया और बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने कभी भी उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही ना, कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए और अपने मित्रों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। ओके, बाय।